बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। इसमें एक वर्ड है इफ़ पॉसिबल, तो यानी अगर मुमकिन है तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये लीनियर इक्वेशन का एक वर्ड है। ये लीनियर इक्वेशन वो होती हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर है ना वो 1 होती है। जैसे देखें ना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये वेरिएबल की पावर 1 है, ऊपर पावर 2 नहीं है, 3 नहीं है, सिर्फ 1 होना है इसमें। ये लीनियर इक्वेशन होती है। तो इसको सॉल्व करें। तो ये पॉसिबल का वर्ड उन्होंने क्यों लिख दिया कि अगर पॉसिबल है, तो ये बाद ऐसी इक्वेशंस होती हैं कि जिसमें ये इनका सलूशन फर्दर पॉसिबल नहीं होता। वो क्यों नहीं होता बेटा? जैसे तरह कि हमने इससे पहले भी सीखा कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, एक नॉन सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। तो अगर इनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा ना, तो फिर इनका सलूशन पॉसिबल ही नहीं होता, फिर हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। तो अगर डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो फिर हम इसको सारे स्टेप्स के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें अब इन इक्वेशंस को दो तरह के मेथड से हमने सॉल्व करना है। पहला जो मेथड दिया हुआ है कि वो है कि द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और जो सेकंड है वो है द क्रेमर रूल्स। तो हम एक स्टेप में बेटा पहले ये सारे इसके जो 8 के 8 पार्ट्स हैं, मैं इसको करवाने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह ताला। और ये पहले मैं इसको जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है इससे करवाता हूँ। इसको पहले मेथड से, इस मेथड को इससे करवाता हूँ। इसको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड भी कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये इन्वर्स में इसलिए कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा इसमें एक टिप याद बच्चों को रह जाएगा कि बच्चे बाद दफ़ा ना ये दोनों मेथड में गड़बड़ कर जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो वाला मेथड कौन सा था। इस तरह अगर इन्वर्स का वर्ड बीच में रहेगा ना, इसके वाले से इन्वर्जन को ये इन्वर्स से बनाएं, तो वो थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी। तो अब देखें बेटा, इसमें सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह होता है कि ये एक तो इनमें इक्वेशंस का ये भी होता है कि हमने पहले इनको ध्यान रखना है कि पहले x की वैल्यू हो, फिर y की वैल्यू हो, इक्वल टू जो हो ना वो कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट है वो इक्वल के उस तरफ होने चाहिए, और बाकी इनकी तरतीब ये होनी चाहिए। बाद क्वेश्चन इस तरह के भी हो सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने ये y इधर दिया हो, x दिया इधर दिया हो, तो हमने उनको रीअरेंज करके लिख लेना है, तो फिर उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देनी है। और फिर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह होता है कि पहले जो x के कोएफिशिएंट होते हैं पहले उनको लिख लेंगे, और फिर y के कोएफिशिएंट। जो इनका बेटा साइन होता है वो साइन इनका इनके साथ ही रहेगा। प्लस का साइन तो लिखते नहीं, अंडरस्टूड है कि प्लस ही है। फिर ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर इक्वल का इक्वल आ जाएगा, जो इक्वल के उस तरफ है वो भी यहाँ पे इक्वल के उस तरफ ही लिखेंगे। ठीक हो गया? इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो पहला मैट्रिक्स बनता है वो इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के, वो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है। और दूसरा इनके वेरिएबल्स का, पहले जिस तरह ये x है तो पहला x आ जाता है, और बाद में y है तो इधर y आ जाएगा। फिर इक्वल का जगह पे इक्वल आ जाएगा, और जो नेक्स्ट वाले होते हैं कांस्टेंट वो इक्वल के अगली तरफ उनका अलग से मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसमें अब हमने इसमें ये जो पहला कांस्टेंट का मैट्रिक्स होता है ना, इसको बेटा इसको ए का नाम देते हैं, ए का। ये सर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक दफ़ा साथ करके ऐसे करके छोटा छोटा करके लिख देता हूँ। ये वाला हमारा ए मैट्रिक्स है, और जो एक्स वाई वाला होता है इसको ये कैपिटल एक्स के साथ, और ये वाला बी के साथ, इसको हमने बी का नाम दे देना है। और ये एक्स वाई वाले को एक्स का, ये कैपिटल एक्स है, और ये जो कोएफिशिएंट का होता है इसको ए का नाम दे देना है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें ऐसे, लेट ए और एक्स, ए मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ए एक्स इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स क्या है, बी। तो हमने बेटा यहाँ पे
अब वैल्यू फाइंड करनी है हमने x की, यानी इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वेशन में वो एक एंड पे रह जाते हैं, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो x इधर आ जाएगा और जो a है ये उस तरफ जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा पावर का, ये a इनवर्स b। तो इसी वजह से इसको इन्वर्स मेथड या इन्वर्जन मेथड कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें देखें कि x का मतलब तो ये x मेथड ही है, b ये b मैट्रिक्स ही है। तो अब हमने a मैट्रिक्स की हेल्प से हमने पहले ये a का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या a इन्वर्स है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले हम एक दफ़ा इनको लिख भी लेते हैं कि यहाँ पे कि वेयर या हेयर, जिस तरह भी आप मुनासिब समझें, कि यहाँ पे जो हमने a और x और b लिखे हैं वहाँ पे a किसके इक्वल है 2 -2 3 एंड 2, और दूसरा मैट्रिक्स x है x एंड y। इसी तरह बेटा ये b इक्वल टू 4 एंड 6, ये कर लिया। अब देखिए कि इसमें हमने अब a से हमने स्टार्ट लेना है और a इन्वर्स की वैल्यू तक पहुंचना है। तो ये हमारे माइंड में ये फार्मूला साथ साथ चलना चाहिए। मैं दोबारा से ये लिख रहा हूँ कि ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, जो इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। तो ये समझें कि हमारे माइंड में ये चल रहा है, ये माइंड का बना दिया मैंने खाका सा। तो इसमें जब हमने ये वाला यहाँ तक पहुँचना है तो पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा फिर तो उसका सलूशन फर्दर पॉसिबल ही नहीं होता, फिर आगे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो बाकी स्टेप ही बाद में। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट 2 3 -2 एंड 2, तो इनको बेटा अब मल्टीप्लाई कर लें। पहले जो डायगोनल्स वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 माइनस यहाँ पे फार्मूले का। अब जो नॉन डायगोनल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × -2। इनको मल्टीप्लाई किया 2 टू द 4, 1 माइनस और 2 माइनस, 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 3 टू द 6 और ये 4 और प्लस 6 हो जाएंगे 10। तो ये बेटा इसका आ गया डिटर्मिनेंट। तो अब हम जाते हैं इसके इस वाले की फार्मूले की तरफ और इसमें हम वैल्यू पुट करके तो a इन्वर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो अब इस वाले फार्मूले में हम एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट की वैल्यू लिख देंगे। एडजॉइंट की वैल्यू पहले भी आपको बताया कि जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो डायगोनल्स रुख होते हैं, जो डायगोनल रुख की एंट्रीज होती हैं उनको हमने रिप्लेस करना होता है। वो दोनों 2 2 हैं, तो इधर वाला 2 इधर आ गया, इधर वाला 2 इधर आ गया। इधर हमारे पास ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और जो 3 प्लस का है ये 3 माइनस का हो जाएगा। और इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 10। तो ये बेटा हमारे a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वैल्यू आ गई। तो आपने देखा कि ये अब इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो अब हमने जो स्टार्ट में हमने एक वैल्यू एक या फार्मूला बनाया था x की वैल्यू फाइंड करने का, वो था a इन्वर्स b। अभी क्योंकि मैंने ये पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर ये इन्वर्स की वैल्यू के साथ इस तरह ये फ्रैक्शन में आता है तो इसको फर्दर सॉल्व यहाँ पे ना करें तो ज़रा आसानी हो जाती है, क्योंकि हमने अभी इसको उस वक्त इसको डिवाइड उसके साथ ना करें, क्योंकि अभी हमने ए इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले हम इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो एंड पे जाके इस 10 के साथ सारी एंट्रीज़ को डिवाइड कर देंगे। अगर पहले से यहाँ पर डिवाइड कर दें तो फिर वो फ्रैक्शन बन जाती है, फिर वो प्लस माइनस में फ्रैक्शन में फिर एलसीएम वो थोड़ी सी बात ना लंबी हो जाती है। तो इस तरह से मेरे ख्याल में थोड़ी सी आसानी रहती है। तो अब इसकी जगह पे बेटा इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। ए इन्वर्स की जगह पे 2 2 -3 एंड 2। इसका जो ओवर 10 है इसको हम एक साइड पे भी लिख सकते हैं 1/10। इस तरह बी है, बी की जगह पे बी की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड 6। तो अब पहले मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये अभी एक साइड पे रहेगा इसको, क्योंकि एंड पे जाके हमने डिवाइड करना है।
तो अब मेरे ख्याल में मल्टीप्लिकेशन तो आपको काफ़ी आ चुकी होगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि जो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं ना उनको हमने इकट्ठा एक ही जगह पे लिखना होता है, उनको आपस में प्लस करना होता है। तो ये सारे एक ही लाइन के ऊपर है, तो ये ऐसे ही। आप दूसरे वाले रो के साथ करेंगे तो -3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6। तो अब इनको 1/10, 2 4 द 8 प्लस 6 2 द 12, 3 4 द 12 और 6 2 द 12। तो अब बेटा इनको फर्दर अब प्लस माइनस के रूल के मुताबिक हम इनको प्लस कर लेंगे। सेम साइन हो तो प्लस और डिफरेंट साइन हो तो माइनस, और आंसर के साथ साइन आता है बड़े नंबर का। अब देखेंगे ये आपने दोनों मैथड्स को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये इनके सिंगल सिंगल नंबर आ चुके हैं। तो अब जो बाहर वाली फ्रैक्शन है ना, इसको अंदर वाले सारे नंबर्स के साथ हम डिवाइड कर देंगे। अब देखेंगे हमने 20 को भी डिवाइड बाय 10 कर दिया और फिर 0 को भी डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। तो अब देखें कि इनको अब हमने 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, और इस तरह 0 को 10 से डिवाइड किया तो 0 आ गया। अब इसमें यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ये x था, तो x की जगह पे हम x मैट्रिक्स लिख देते हैं। हमने x को x मैट्रिक्स के इक्वली लिखा था ना, इस वाले मैट्रिक्स के इक्वली हमने x की वैल्यू लिखी थी, तो इस मैट्रिक्स को हमने लिख दिया x और y वाले को। अब इस इक्वल का मतलब यही है कि ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ रहा है। इसको ज़रा यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये वाला मैट्रिक्स इक्वल टू, ये वाला तो एज इट इज़ आ रहा है। इक्वल का मतलब ये होता है कि जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है वो एज इट इज़ आ रही है, तो हर दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका आंसर आया इक्वल टू ये। तो मैट्रिक्स इक्वल उस वक्त होते हैं कि जब उनका ऑर्डर भी सेम होता है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी सेम होती हैं। तो अब देखिए इनका ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ कि इक्वल हैं। तो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 और y इक्वल टू 0। तो इसी तरह से बेटा ये इसका आंसर आ गया। तो अब बेटा इसका सेकंड पार्ट है, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 6x प्लस 5y इक्वल टू 1। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हमने अब इन्वर्जन मेथड से ही करना है। तो क्योंकि मैंने बताया ना सारे जो पार्ट हैं एक दफ़ा मैं इसी मेथड से करवा दूंगा, ताकि एक ही मेथड से करते रहेंगे तो एक दफ़ा एक मेथड अच्छी तरह से ज़हन नशीं हो जाएगा। तो अब पहले इस जो क्वेश्चन दी होती हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये स्टेटमेंट ऊपर लिख दी, तो बाकी देखें इनकी तरतीब ठीक ही है। ये x वाले हैं और फिर ये y वाले हैं, फिर इक्वल टू ये नंबर हैं। तो इनको जब इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो देखा कि इनकी जो x की तरतीब और y की तरतीब से ही हैं और इक्वल टू ये कांस्टेंट है। तो पहले हम जो इसके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स के जो नंबर हैं उनको हम लिख लेंगे 2 और 6, और फिर जो y के कोएफिशिएंट है जिसके साथ कुछ नहीं होता कोएफिशिएंट, उसका क्या होता है 1 ही होता है ना जी भाई। और फिर ये जो वेरिएबल्स हैं इनका x और y, फिर इक्वल 3 और 1, ये हो गया। तो इसमें जिस तरह कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है वो a होता है हमारा, ये a है। इसको हमने सपोज करना है कि ये x के इक्वल है, तो a मैट्रिक्स x मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू ये b। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर ही रह जाएगा तो a उधर जाके a इनवर्स बन जाएगा। तो ये समझिए कि हमारा एक ये फार्मूला बन जाता है ये x की वैल्यू फाइंड करने का, क्योंकि इन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है ना, यानी x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो एक एंड पे आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ। तो अब इस वाले में देखें कि हमारे पास b की वैल्यू भी है, सिर्फ a इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो हमने ax_b लिखा है, यहाँ पे a इक्वल टू हमारा है 2 1 6 और 5,
और जो एक्स मैट्रिक्स हमने सपोज किया है वो है एक्स और वाई, और बी मैट्रिक्स जो हमने सपोज किया है वो हमारा है 3 एंड 1। ठीक हो गया। अब हमने ए इनवर्स पे पहुंचने के लिए, ये पहले भी बताया, बार बार ये बता रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से जहन में आपके रह जाए कि इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये पिक्चर आपके जहन में रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह के ये सर्कल बनाने की कोशिश किया कि जिस तरह बंदा सोच रहा है कि हमने यहाँ पे पहुँचना है। तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए तो फिर उसका सलूशन पॉसिबल नहीं होता। तो तब इनके डायगोनल्स के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया पहले, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 2 द 10 माइनस 6 1 द 6। तो बेटा इसका आंसर आ गया 4, ए डिटर्मिनेंट 4 आ गया। अब हमने इस वाले फार्मूले को लिखेंगे हम, एडजॉइंट अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये वाला फार्मूला एक्चुअली यहाँ पे आके लिखना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट, डायगोनल्स की हमने क्या करना होता है, डायगोनल्स की हमने इनको इंटरचेंज करना होता है, इनकी जगह चेंज करनी होती है, और जो नॉन डायगोनल्स होते हैं उनका साइन चेंज करना होता है। 6 प्लस का है तो 6 माइनस का हो जाएगा, और ये 1 भी प्लस का है तो ये 1 भी माइनस का हो जाएगा। ये तो हो गया एडजॉइंट। तो इस तरह ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4, ये आ गया। अब ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो अब हम इस वाले फार्मूले में ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, और बी की जगह पे ये वाला जो बी मैट्रिक्स है हमारा, ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 3 और 1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखें कि वही वाला फार्मूला मैंने दोबारा से नेक्स्ट पेज पे लिख दिया कि x इक्वल टू ए इनवर्स, ये इसकी पावर है -1, इसको इनवर्स बोलते हैं, -1 बी। तो अब देखिए x की जगह पे x की वैल्यू आ गई, x हमने इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल लिखा था, इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया, ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स जो हमने पिछले पेज पे निकाला है ये वो वाली वैल्यू आ गई, और बी की जगह पे बी मैट्रिक्स आ गया। तो अब बेटा हमने पहले इन वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 4 को एंड पे लेके जाएंगे, इस 4 को एक साइड पे लिख लेते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, 5 × 3 प्लस -1 × 1। अब दूसरी रो को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -6 है, -6 × 3 प्लस 2 × 1। तो ये 1/4 साइड पे रह गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 दा 15 और 1 1 दा 1 -1। तो इस तरह इनको मल्टीप्लाई किया तो 6 3 दा 18 -18 और प्लस 2 1 दा 2। तो अब इनको हमने सॉल्व कर लेना, ये प्लस माइनस के रूल के मुताबिक इनको हम प्लस कर लेंगे, 1/4, ये 15 से 1 माइनस किया तो 14, और ये डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए, 18 से 2 माइनस किया 16, और प्लस माइनस में आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन आता है। तो अब बेटा जो बाहर वाला 4 है जो डिवाइड हो रहा है, इसको अब अंदर वाले सारे नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, 14/4 और -16/4। अब इसमें जो कटिंग हो रही होगी वो कटिंग कर लेंगे, जो नहीं हो रही होगी तो नहीं करेंगे। अब देखेंगे ये दोनों 2 के टेबल से कट हो रहे हैं, अगर यहीं पे ऊपर कटिंग करूँगा तो ऐसे गंद ना हो जाए, ये 2 के टेबल से कट हो रहे हैं, 2 7 दा 2 2 दा, और नीचे ये 4 के टेबल से 4 1 दा और 4 4 दा 16। तो इस तरह बेटा ये आ गया। ये इसका मतलब होता है कि ये XY एज इट इज़ आ रहा है, इक्वल का मतलब होता है जो वैल्यू इस तरफ है वो ऐसे कि ऐसे इस तरफ आ रही है। अब हमारा XY मैट्रिक्स इक्वल टू हो गया 7/2 और -4 के।
तो ये वाला इसके इक्वल है। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले की इक्वल है, यानी x इक्वल टू 7/2 और y इक्वल टू -4। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा इसका थर्ड पार्ट है। तो इसको भी हम पहले इन्वर्जन मेथड से मैं इसको सॉल्व करवाऊँगा। तो पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं कि जो इसके अब जो कोएफिशिएंट हैं 2 -1, और इसी तरह नेक्स्ट हो जाएगा वेरिएबल का मैट्रिक्स हो जाएगा, वेरिएबल का मैट्रिक्स आगे 8 एंड -1। तो ये देखें कि इस तरह से ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। अब इसमें जैसे ये हमने पहले भी बताया कि ये x होता है, और ये जो पहला होता है ये a होता है, ये x और इक्वल टू b। लेट a x इक्वल टू b, इसमें x इधर ही रह जाएगा। ये वैसे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो सिर्फ आपको एक समझाने के लिए कि हमने किस ट्रैक पे चलना है। तो इस तरह से मैं स्टार्ट में ये करवा देता हूँ ताकि वो आपको पता चले कि हमने किस तरफ को जाना है, हमारी डायरेक्शन ज़रा क्लियर करता हूँ। तो a उस तरफ जाके a इन्वर्स हो जाएगा b। तो हमने पहले a इन्वर्स फाइंड करना है। तो इस तरह हम पहले इन वाले मैट्रिक्स को भी सपोज कर लेंगे। यहाँ पे a x और b क्या है, यहाँ पे ये हम क्लियर कर देंगे कि जो a है वो इक्वल टू 4 2 3 एंड -1 है, और जो x है वो क्या है, ये x मैट्रिक्स को हमने x के सपोज किया। ये हर क्वेश्चन में ये ऐसे ही हमने इसको सपोज करना होता है। ये 8 के 8 पार्ट में ऐसे ही ये रिपीट होना है, बल्कि मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें भी ऐसे ही ये स्टेप्स होने हैं इस मेथड से। b इक्वल टू 8 एंड -1। तो बेटा अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 4 2 3 -1, 4 इंटू -1 -3 इंटू 2। ना ये डायगोनल वालों को मल्टीप्लाई माइनस इन वाले जो नॉन डायगोनल उनका मल्टीप्लाई। 4 1 दा 4 -4, ये भी माइनस ही है। 3 2 दा 6। अब ये देखें इनके ये सेम साइन है, तो सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा -10। तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -10। तो अब हमने इसका a इन्वर्स की जब वैल्यू लिखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू लिखते हैं पहले। एडजॉइंट क्या है इसका, इन दोनों की जगह चेंज होगी, -1 और 4 उधर चला जाएगा, और इन दोनों का साइन चेंज होगा। ये 2 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, जो 3 प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ओवर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -10। तो अब बेटा ये हम इस वाले फार्मूले में जिसमें हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वाले फार्मूले में हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, और b की जगह पे b मैट्रिक्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ। तो अब बेटा हमने इस वाले फार्मूले में देखें x की जगह पे x मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दिया है, a इन्वर्स की जगह पे a इन्वर्स की वैल्यू आ गई है, और b की जगह पे b की वैल्यू आ गई है। तो ये बात मैं हर क्वेश्चन में ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो इसकी फ्रैक्शन में है इसको यहाँ पे डिवाइड नहीं करना, क्योंकि जब अभी मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई होने होते हैं ना, तो इसको एक साइड पे कर लें। 1/-10 इन वाले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें। अभी भी लाइन लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, लगा लिया करें, इससे ना मिस्टेक के चांस नहीं रहते। हमें नज़र आ जाती है कि टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे टेल वाले को टेल वाले के साथ। -3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू -1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। 8 1 दा 8 -8, अब 2 1 दा 2, ये 2 मरतबा माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया, 8 3 दा 24 माइनस का, ये 4 1 दा 4 माइनस का।
इसे सामने कर लेते हैं, 1/-10। अब इनको प्लस माइनस करना है हमने। सेम साइन हो तो प्लस करना होता है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस माइनस करना होता है। अब देखें ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे। 8 से 2 माइनस किया 6 और ग्रेटर नंबर का साइन, और इसी तरह ये भी सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे 28 और ग्रेटर नंबर का साइन। तो अब हम इसमें अब क्योंकि ये सिंगल नंबर रह गए हैं तो अब बाहर वाली जो फ्रैक्शन है उनको अंदर वाले सारे नंबर से डिवाइड कर देंगे। -6 डिवाइडेड बाय -10 और -28 डिवाइडेड बाय -10। तो इनको सॉल्व किया तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2 के टेबल से काट रहे हैं, 3/5, 3/5। और ये भी देखो कि ये पूरे पूरे डिवाइड तो नहीं हो रहे, लेकिन ये 2 के टेबल से काट रहे हैं, ये हो जाएगा 14/5 और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह अगर हम यहाँ पे इनका वो मैट्रिक्स जो आ रहा था इक्वल, उसको दोबारा से लिख देते हैं आसानी के लिए। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू की इक्वल है, नीचे वाली वैल्यू की इक्वल है। इन x इक्वल टू 3/5 और y इक्वल टू 14/5। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये इसका फोर्थ पार्ट है। तो इसको भी पहले हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म पहले इनके x के कोएफिशिएंट 3 और 5, फिर y के कोएफिशिएंट -2, फिर ये वेरिएबल का मैट्रिक्स, पहले x है फिर y है, x एंड y, फिर इक्वल का इक्वल, फिर ये जो कांस्टेंट है इनका मैट्रिक्स -6 एंड -10। तो इसमें ये हमारा A मैट्रिक्स है, ये x है और ये B है, AX इक्वल टू B। ठीक हो गया। अब इसमें x फाइंड करना होता है तो A इनवर्स B। तो ये बेटा इन्वर्जन मेथड से हम कर रहे हैं, ठीक है ना, इन्वर्जन मेथड। तो या इन्वर्स मेथड कह लें, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। इसमें इन्वर्स की मदद से ना हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले इसमें A इन्वर्स फाइंड करना होता है, उसके लिए हम पहले इनको लेट A इक्वल टू 3 -2 5 एंड -2, फिर x मैट्रिक्स और फिर B मैट्रिक्स। ऐसे है ना, ये पहला हमारा A मैट्रिक्स है, फिर x मैट्रिक्स है और ये हमारा B मैट्रिक्स है, A x और B, AX मैट्रिक्स और B। अब इसमें हम A डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, माइनस को मल्टीप्लाई किया 3 टू द 6 -6, इनको मल्टीप्लाई किया तो 5 टू द 10 और 2 दफ़ा माइनस आ रहा तो प्लस हो जाएगा। अब डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 10 से 6 माइनस किया 4 और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है तो ये प्लस ही रह जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके A इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। फार्मूला पहले हमने नहीं लिखा, यहीं पे लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय A डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट की वैल्यू क्या है, इस वाले A मैट्रिक्स का हमने इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है, जो डायगोनल्स वाली एंट्रीज होती हैं। -2 उधर चला जाएगा और 3 इधर, और दूसरे वाले दोनों का साइन चेंज, ये +2 है तो -2 और 5 प्लस का है तो 5 माइनस का हो जाएगा। तो ये तो हो गया एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4। तो अब ये A इनवर्स की वैल्यू और B की वैल्यू हम इस वाले फार्मूले पुट करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करके इनको सॉल्व करते हैं। तो अब बेटा इस फार्मूले में हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी, x जगह पे x मैट्रिक्स आ गया, A इनवर्स की जगह पे A इनवर्स का मैट्रिक्स आ गया और B की जगह पे B मैट्रिक्स आ गया। जो फ्रैक्शन में है उसको एक साइड पे रहने देंगे और बाकी दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ, यानी कि टेल को टेल के साथ, प्लस हेड को हेड के साथ। इस तरह सेकंड रो को -5 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 3 इंटू -10।
इनको मल्टीप्लाई किया 6 टू द 12, सेम साइन हो तो प्लस का साइन हो जाएगा। इस तरह इनको मल्टीप्लाई किया तो 10 टू द 20 और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। इसे इनको मल्टीप्लाई किया 6 5 द 30, प्लस का हो गया, सेम साइन है तो प्लस का साइन। इस तरह 10 3 द 30 और डिफरेंट साइन हो गया तो माइनस का साइन। तो इनको देखें बेटा, अब आपने ये प्लस माइनस कर लेना है। ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 20 से 12 माइनस किया तो 8 और ग्रेटर नंबर का साइन। इस तरह ये 30 से 30 माइनस किया तो 0 हो गया। तो इस तरह से अब हम इस 4 को इन हिसाब से डिवाइड कर देंगे। -8/4 फिर 0/4। तो इनको 8 को इस 4 से डिवाइड किया तो -2 और 0 को 4 से डिवाइड किया तो 0 आ गया। इस तरह इक्वल आ रहा है तो मतलब ये एक्स वाई एज इट इज़ आ रहा है, ऐसे कैसे ही एक्स वाई। अब एक्स के इक्वल आ गया -2 और y इक्वल टू 0। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो ये बेटा इसका 5th पार्ट है। तो ये इसकी इक्वेशन दी हुई हैं, इनको हम पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले x के कोएफिशिएंट, फिर y के, फिर ये वेरिएबल का मैट्रिक्स इक्वल टू, फिर आगे कांस्टेंट का मैट्रिक्स। तो इसमें भी वही स्टेप, ये a मैट्रिक्स होता है, ये x होता है, ये b। ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स फाइंड करना होता है, ये ए उस तरफ जाके ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स के लिए पहले सबसे पहले हमने इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स को लेके चलेंगे, इसमें लेट ए इक्वल टू 3 -6 -2 एंड 4, एक्स इक्वल टू एक्स एंड वाई, क्या लिखना, वेयर, लेट ये वेयर एंड बी मैट्रिक्स इक्वल टू 4 एंड 7। अब देखें इसका ए डिटर्मिनेंट 3 -2 -6 एंड 4। तो इसमें बेटा अब इसके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 माइनस, ये माइनस फार्मूले का है, -2 इंटू -6, 4 3 × 12। अब देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस हो तो वो माइनस रहता है मल्टीप्लाई में। 6 2 द 12। अब 12 से 12 माइनस किया तो क्या हो गया, 0। अब इसका डिटर्मिनेंट हो गया 0। अगर डिटर्मिनेंट बेटा इक्वल यानी कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो फिर उसका सॉल्यूशन फर्दर पॉसिबल नहीं होता। तो हम यहाँ पे नीचे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ वो भी। तो इस तरह की स्टेटमेंट हम नीचे लिख देंगे, ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स सो सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ ये रीज़न थी जिसके लिए उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में शुरू में लिखा था ना कि इफ़ पॉसिबल। तो बाकी का जो हमने इससे पहले किए हैं बाकी में तो पॉसिबल था, तो इसका आ जाएगा फिर कि नॉट पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट नीचे आ गई। तो इसका फर्दर हमने इसको सॉल्यूशन इसका फर्दर पॉसिबल ही नहीं है, तो यहीं पे ये क्वेश्चन एंड हो गया। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का 6 पार्ट है। तो इसमें ये इक्वेशन दी हुई हैं, तो पहले हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह से पहले कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स आ जाएगा 1 एंड -1। तो ये तो पहले से पता है ना कि जिसके साथ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो ये प्लस के साथ प्लस आ जाएगा और माइनस के साथ माइनस आ जाएगा। तो फिर ये वेरिएबल का बेटा आ गया मैट्रिक्स इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स, जो इक्वल के अगली तरफ अकेले नंबर होते हैं ना उनको कांस्टेंट कहते हैं। तो अब इसमें लेट, तो पहला जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स होता है वो हमारा क्या होता है, ए। तो ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए एक्स इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स को बी कहते हैं, वेयर यहाँ पे अब ए मैट्रिक्स कौन सा है, 4 1
-3 एंड -1 और x इक्वल टू x एंड y और B मैट्रिक्स 9 एंड -5। तो इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। x इधर रहेगा, A इनवर्स B। तो बेटा पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि हमने पहले इसमें A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसके लिए सबसे पहले A डिटर्मिनेंट 4 1 -3 -1 इनके डायगोनल वाल को मल्टीप्लाई किया, माइनस नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई किया, 4 1 था 4 -4 और 3 1 था 3। तो ये देखिए 2 दफ़ा माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, 4 से 3 माइनस किया 1 और ग्रेटर नंबर का साइन आ गया। तो ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट। तो अब हमने A इनवर्स की जगह पे एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय A डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट की वैल्यू हम पहले से भी निकाल सकते हैं, अलग से पहले वैल्यू इसकी फाइंड कर के बाद में इसमें पुट कर दें, या मैं तो इसमें एडजॉइंट की जगह पे ना डायरेक्ट एडजॉइंट की वैल्यू लिख देता हूँ। तो आप देखें कि इसमें एडजॉइंट की वैल्यू क्या होती है, ये और ये A की मैट्रिक्स हैं। जो डायगोनल्स में होते हैं, जो डायगोनल वाले एलिमेंट, उनकी जगह चेंज करनी होती है। -1 उधर चला गया, 4 इधर आ गया और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। जो +1 है ये माइनस का 1 हो जाएगा और जो 3 माइनस का नज़र आ रहा है ये प्लस का हो जाएगा। तो A डिटर्मिनेंट की जगह पे इसकी वैल्यू आई है बेटा -1। तो अब A इनवर्स की वैल्यू और B की वैल्यू इस वाले फार्मूले में हमने पुट करनी है। इसके अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, और B की जगह पे ये B मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी X मैट्रिक्स की वैल्यू यानी X और Y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अब हमने इस फार्मूले में ये वैल्यू रिप्लेस कर दी है। X की जगह पे X क्या मैट्रिक्स आ गया, A इनवर्स की जगह पे A इनवर्स का मैट्रिक्स आ गया है सारा, और B की जगह पे B मैट्रिक्स आ गया। तो पहले हम इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो फ्रैक्शन में है ना, इसको -1 को अलहदा से लिख देते हैं एक तरफ करके। तो ये फर्स्ट रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5। तो अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा जो होता है ना हेड वाले के साथ। 3 × 9 प्लस 4 × -5, इनको बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 1 दा 9 -9, 5 1 दा 5, सेम साइन होंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा। इस तरह जो नीचे वाले हैं 9 3 दा 27 और ये प्लस ही रह जाएंगे, 5 4 दा 20 और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। तो अब बेटा इनको अब हम प्लस माइनस के रूल के मुताबिक इनको हम सॉल्व कर लेंगे। अब डिफरेंट साइन हो तो -9 से 5 माइनस किया 4 और बड़े नंबर का साइन, ये भी डिफरेंट साइन हो तो माइनस, और बड़े नंबर का साइन प्लस किया तो प्लस रह जाएगा। अब देखें कि अब हमने इस वाले जो बाहर वाला -1 है इसको सब के साथ अंदर हमने डिवाइड कर देना है। तो ये -4 डिवाइड बाय -1 और 7 डिवाइड बाय -1। अब देखें ये माइनस, और इसको भी साथ मैं इधर लिख देता हूँ, ये x और y, क्योंकि अब इसका एंड हो रहा है। अब सेम साइन होंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा, और ये माइनस माइनस एक काट देगा तो 4/1 है, तो ओवर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 7/1, तो नीचे वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा, x = 4 है और y = -7। तो ये बेटा इस पार्ट के आंसर हैं। तो इनको, ये जो 7th पार्ट है, पहले इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह से जब आप इसको अपने पेपर में कर रहे होते हैं तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है इसको थोड़ा सा आप चाहे ब्लू कलर से लिख लें, क्योंकि इंक तो जो होती है वो ब्लैक एंड ब्लू यूज़ करनी होती है ना, तो इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा स्टाइल दे के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने वीडियो का टाइम भी शॉर्ट रखना होता है और साथ साथ ये लिखना होता है, इसलिए एक पेन के साथ ही मैं भी लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, मैं
अकेला ही बना रहा हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा कोई हेल्पिंग पर्सन नहीं है या कोई गाइड करे। और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह और आसानियाँ आएंगी और अच्छे तरीके से इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो बेटा ये पहला कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स आ गया, फिर ये आ गया इसके वेरिएबल का जो मैट्रिक्स आ गया, इक्वल का इक्वल आ गया, और जो इक्वल के बाद में कांस्टेंट होते हैं ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स आ गया। अब इसमें वही लेट एक्स, ये ए है, ये एक्स है इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी। एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है, ए उस तरफ जाके ए इन्वर्स हो जाता है। और फिर हमने यहाँ पे ए क्या है, एक्स क्या है, ए इक्वल टू हमारा है 2 -2 -5 -2, और एक्स क्या है, एक्स हमारा एक्स और वाई का मैट्रिक्स है, और बी इक्वल टू 4 एंड -10। तब हम पहले इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट में बेटा पहले हम 2 -5 -2 -2, या डायगोनल वालों को पहले मल्टीप्लाई करना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये वाला माइनस फार्मूले का, फिर -5 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 टू द 4 माइनस का, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे ना तो माइनस रहेगा, 5 टू द 10। अब इनको प्लस माइनस करना है, अगर सेम साइन हो तो प्लस 10 और 4 14, और आंसर और साइन आ जाएगा ग्रेटर नंबर का। ठीक हो गया जी। तो अब बेटा अब इसमें ए इनवर्स लिख देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट की वैल्यू, ये ए मैट्रिक्स का इसका एडजॉइंट क्या होता है कि ये जो डायगोनल वाले होते हैं इनको हमने इंटरचेंज करना होता है, और दूसरे दो के साइन चेंज, ये दोनों पहले माइनस के हैं तो अब दोनों ये प्लस के हो जाएंगे। डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -14। तो अब बेटा ये इनवर्स की वैल्यू भी आ गई, ये इनवर्स की वैल्यू है और ये वाली बी की वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यू हम इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे, इसकी जगह पे इनवर्स की जगह पे इनवर्स की वैल्यू, बी की बी की वैल्यू, फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले बेटा हम इनके जो मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो फ्रैक्शन है उसको एक साइड पे लिख लेंगे, 1/-14। तो अब इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई का रूल वही है, टेल वाले को टेल वाले के साथ, हेड वाले को हेड वाले के साथ। -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10। अब नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे उस कॉलम के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 इंटू -10। पर इसमें बड़ा ये ध्यान रखना है कुछ साइन की मिस्टेक ना हो जाए। पर ये साइन को मैं बार बार देखता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही होती है ना तो एक गलती हो जाए तो वो सारी वीडियो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह इनको अब देखें, साइन मैंने क्या किए, अब इनको 4 टू द 8 -8 और 10 टू द 20 -20। अब इनको 5 4 द 20 प्लस का हो गया, ये डिफरेंट साइन है माइनस, और 10 टू द 20। तो अब बेटा इनको हमने प्लस माइनस करना है, तो प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, अब देखें ये सेम साइन है, ये बाहर वाला तो एज इट इज़ आ रहा है ना, ये साथ साथ सेम साइन है, प्लस हो गए, 20 में 8 प्लस किया तो 28, और ग्रेटर नंबर का साइन, ये 20 में से 20 माइनस किए 0। अब ये जो -14 है ये अब अंदर वाले सारे नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय -14। अब देखो 28 को 14 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, और सेम साइन हो जिस तरह मल्टीप्लाई में होता है ना, सेम साइन हो तो प्लस होता है, या माइनस माइनस हम प्लस कहते हैं, तो वो डिवीजन में ना वैसे ही है, तो सेम साइन है प्लस हो गए। इस तरह 0 नंबर को किसी के साथ भी डिवाइड करेंगे वो 0 ही रह जाएगा, और 0 का कोई साइन नहीं होता, इधर आ जाएगा x और y। तो इसका बेटा ये x का आंसर आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया, ऊपर वाले का ऊपर वाला आंसर है, नीचे वाले का नीचे वाला आंसर है, y इक्वल टू 0। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो बेटा ये इस 8th जो पार्ट है इसका ये इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं।
तो ये बेटा इनके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स आ गया, ये फिर इनके वेरिएबल का आ गया इक्वल टू कांस्टेंट हो गए। अब इसमें हमने लेट कि ये एक्स है इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी, यानी ए और एक्स जो मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू बी के। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ए उस तरफ जाके ए इन्वर्स हो जाएगा। तो अब हमने जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू की तरफ जाना है तो पहले हमने ये लिख लेना है कि वेयर ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू है 3 -4 1 एंड 2 और x इक्वल टू है x एंड y और b मैट्रिक्स इक्वल टू है 4 एंड 8। तो अब इसका a डिटर्मिनेंट 3 एंड 1 -4 एंड 2। ये राइटिंग ज़्यादा क्लोज नहीं हो रही कि समझ ना आ रही हो भाई, ये लाइनों का हिसाब रखना कि ये इस लाइन के जो सामने वाले नंबर हैं वो इसके हैं। अब इनके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया पहले 3 × 2 -1 × -4। तो बेटा इसका ये किया तो आ गया 3 2 दा 6, ये 2 दफ़ा माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा 4 1 दा 4। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया 10। ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 10। तो अब हमने पहले वैल्यू निकालनी होती है एडजॉइंट की, क्योंकि हमें पता है ना ए इनवर्स का फार्मूला माइंड में है ना, ए इनवर्स का फार्मूला बल्कि यहाँ लिख ही दूँ अब। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट की वैल्यू होती है ये इन दोनों का डायगोनल्स की हमने जगह चेंज करनी होती है, 2 उधर 3 इधर और इन दोनों का साइन चेंज। ये 4 माइनस का प्लस का हो गया और 1 प्लस का है तो 1 माइनस का हो गया, डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10। तो अब बेटा ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब हमने इस वाले फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है, ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी और बी की जगह पे ये जो बी मैट्रिक्स है हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब हम ये वाला फार्मूला मैं दूसरे पेज पे दोबारा लिखता हूँ और फिर उसमें वैल्यू रिप्लेस करता हूँ फार्मूले में। तो ये बेटा इसकी फार्मूला आ गया, ये फार्मूले की जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने। तो अब ये जो फ्रैक्शन में है इसको एक साइड पे निकाल लें। तो पहले हमने इन दोनों ऊपर वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये टेल वाला के साथ 2 × 4 प्लस 4 × 8। अब नीचे वाली रो के साथ टेल वाला टेल के साथ हेड वाला हेड के साथ -1 × 8 प्लस 3 × 8। ठीक हो गया। ये 4 आना था। ये इसमें ये भी होता है ना कि ये ऊपर वाले नंबर सेम होते हैं, ये और ये सेम होते हैं। ठीक हो गया ना। तो अब देखें कि अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 8 और 4 × 8 = 32। अब ये 4 1 दा 4, ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया। अब 8 3 दा 24 और ये प्लस का 24। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस में सेम साइन हो तो प्लस हो गया और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है, ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है। अब ये 10 के साथ दोनों को डिवाइड कर देंगे और 10 अंदर चला गया। अब 10 1 था, इधर लिख देता हूँ। इधर ये आ रहा है ना एक्स वाई आ रहा था, एक्स वाई एज इट एक्स वाई। 40 को 10 से डिवाइड किया बेटा 4 आ गया और 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। इस तरह ऊपर वाली वैल्यू हमारी x की आ गई और नीचे वाली वैल्यू हमारी y की आ गई। x = 4 एंड y = 2। तो ये बेटा इसके आंसर हैं। अब इसका जो दूसरा मेथड है, जो क्रैमर रूल है, वो मैं दूसरी वीडियो में बनाता हूँ। इसके बारे में कोई भी कमेंट्स हो, कोई राय हो तो आप ज़रूर दीजिएगा। और आपने मेरा चैनल बेटा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, इससे भी हमारी एक हौसला अफजाई होती है।